सुनना ध्यान से, इनइक्वलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनइक्वलिटी यदि आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हो तो फ्यूचर में बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जहां पे इसका यूज आएगा और आप सॉल्व तो कर लोगे लेकिन लास्ट में आंसर आप नहीं लिख पाओगे। इसीलिए इनइक्वलिटी पढ़ना जरूरी है। हर एक क्वेश्चन में जितना भी आप मैक्सिमम मिनिमम क्लास 12 में पढ़ोगे, क्लास 12 का बहुत सारा क्वेश्चन में जितना भी डोमेन एंड रेंज निकालना रहेगा, किसी भी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालने का रहेगा, वहां पे हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, इनइक्वलिटी का जरूरत पड़ेगा। इसलिए इनइक्वलिटी एक बेसिक मैथमेटिक्स है, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं, इजी चैप्टर है, लेकिन अच्छा अच्छा क्वेश्चन इससे बनेगा तब, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी पहले हम लोग पढ़ते थे इक्वलिटी, है ना, इक्वल का साइन पढ़ते थे, है ना। इक्वल का साइन में क्या होता था सर, इक्वल के साइन में ये वाला सिंबल होता था। इनइक्वलिटी में सर 4 सिंबल होगा। कौन कौन सा सर, पहला सिंबल जो है वो है सर दिस वन, इसको क्या पढ़ते हैं सर, लेस देन। इसको क्या पढ़ते हैं सर, लेस देन, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा सिंबल होता है, इसको क्या पढ़ेंगे सर, ग्रेटर देन, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, चैप्टर बहुत ही इजी है। ग्रेटर देन। नंबर 3 इसको हम लोग पढ़ते हैं सर लेस देन इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे सर, लेस देन इक्वल टू, नोट करते जाए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। नंबर 4, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छे ढंग से नोट्स बना रहे हो ना, जो बच्चे रेगुलर हो, जो आ जा रहे हो डेमो क्लास वगैरह, उन लोग से हम नहीं बोलेंगे, उनको जैसा लगे वैसा करो, लेकिन बात ये है कि जो लेस देन ग्रेटर देन, बाकी बात बच्चे लोग अच्छे ढंग से नोट करेंगे, जिनको मेरे साथ फ्यूचर में क्लास 12 तक चलना है, जेई मेन तक चलना है। ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। अब सुना ध्यान से, स्टेटमेंट में सर यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ है 2 लेस देन 1, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, 2 लेस देन 1 स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं सर। इसको हम लोग पढ़ेंगे सर 2 लेस देन 1 है क्या, 2 लेस देन 1 स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं सर। लेकिन सर हम यही बोले 1 लेस देन 2, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ सर। स्टेटमेंट हमको बताएंगे -2 लेस देन 1, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ या ना। -2 तो छोटा होता है सर नंबर लाइन पे। अच्छा, इसी टाइप से बताना मेरे को 3 ग्रेटर देन 2, यस और नो, स्टेटमेंट ट्रू है। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हम पूछ रहे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। कितने स्टेटमेंट को सर, 2 स्टेटमेंट। एक होता है सर 3 इक्वल टू 3 और एक हो रहा है सर 3 ग्रेटर देन 3, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है सर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है सर, नहीं। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। 2 स्टेटमेंट में से कोई भी एक तो ट्रू है, तो आंसर क्या होगा सर, ट्रू। समझ में आया। ग्रेटर देन इक्वल टू में सर इक्वल टू तो है, ग्रेटर देन नहीं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। यहीं पे लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका भी सर 2 स्टेटमेंट होगा। कौन कौन सा सर, एक 5 ग्रेटर देन 2 और एक होगा सर 5 इक्वल टू 2। ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। ये ट्रू है सर, हाँ सर ये ट्रू है, जिसके कारण ये भी ट्रू है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 2 स्टेटमेंट, कभी भी लेस देन इक्वल टू कितने स्टेटमेंट को फॉलो करे सर, 2। ग्रेटर देन इक्वल टू कितने स्टेटमेंट को सर, 2। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट को ट्रू किया तो आंसर क्या होगा सर, ट्रू होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए जल्दी से ये सारा पॉइंट नोट कर ले। रूल ऑफ इनइक्वालिटी, क्या रूल है सर, कैसा कैसा रूल है, इस पे बात करते हैं, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन रूल पे, एडिशन रूल पे, और एडिशन बोलो चाहे सब्ट्रैक्शन बोलो, दोनों में सेम होगा। सुनेंगे ध्यान से, एडिशन रूल या सब्ट्रैक्शन रूल। सपोज सुनना, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b, क्या लिखा हुआ है, a ग्रेटर देन b, ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, a ग्रेटर देन b। इसमें सर कोई भी हम पॉजिटिव नंबर से ऐड करेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर से ऐड किए, मान लेते हैं सर c कोई पॉजिटिव नंबर है, c कोई सर पॉजिटिव नंबर, c ग्रेटर देन 0 मतलब c क्या है सर, पॉजिटिव नंबर। यदि c a ग्रेटर देन b है और c सर कोई पॉजिटिव नंबर है और c से हम दोनों तरफ ऐड किए, तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब सर a के साथ हम c ऐड किए इधर और b के साथ c ऐड किए, तो ये वाला वैल्यू सर a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी हो जाएगा। सर नहीं समझे, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे, समझना ध्यान से। जैसे सर 5 इज ग्रेटर देन 2 है, हाँ या ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम दोनों तरफ सर 1 से ऐड किए, दोनों तरफ क्या किए सर, 1 से ऐड किए, तो 5 प्लस 1
ग्रेटर देन 2+1, यस और नो। जब दोनों तरफ 1 ऐड किए, 5 पहले से बड़ा था सर 2 से, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और कोई पॉजिटिव नंबर से आप ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 5+1 कितना होगा 6, 6 ग्रेटर देन 3, यस सर। वही बोल रहे कि ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, उसमें कोई सी बोल के कोई पॉजिटिव नंबर है और दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? इसी में सर समझते जाना। नेक्स्ट, इफ ए लेस देन बी है, ए क्या है सर, लेस देन बी है, और सर हम लोग सी कोई पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, मतलब सर ए प्लस सी ऐड किए और इधर सर बी प्लस सी होगा, तो भी सर इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस। मतलब सर सपोज हम 5 लिखे, 5 इज लेस देन 10 है, 5 क्या है सर, लेस देन 10 है, और कोई नंबर हम मान लेते 2, 2 क्या है सर, पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ हम ऐड करेंगे, देखो तो क्या हो रहा है, 5 प्लस में 2 और इधर सर 10 प्लस में 2, क्या हो रहा है सर बताएंगे, 5 प्लस 2 7 और 10 प्लस 2 12, 7 इज लेस देन 12, यस। मतलब क्या सर, यहां से रूल नंबर 1 में हम लोग क्या सीखे सर, कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से एडिशन कर रहे हो, किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप एडिशन करो, चाहे वो ग्रेटर देन पे हो, चाहे लेस देन पे हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू पे हो, चाहे लेस देन इक्वल टू पे हो, तो इनइक्वालिटी भी कोई चेंजेस नहीं है, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहे लेस देन इक्वल टू, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, केवल ग्रेटर रहता है, चाहे केवल लेस देन रहता है। बोलो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, समझ में आया क्या बोले? मतलब सर पहला रूल यही समझे कि इनइक्वालिटी में कोई भी पॉजिटिव नंबर से एडिशन किया जाए, ठीक है, तो कोई भी फर्क पड़ने वाला इनइक्वालिटी में नहीं है। उसी तरीके से यदि सर पॉजिटिव नंबर से सब्ट्रैक्शन किया जाए तो इनइक्वालिटी में भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? अच्छा, मतलब सर चलते हैं रूल नंबर, यहाँ पे रूल नंबर 1 समझ में आ गया ना। सब्ट्रैक्शन का देख लो, जैसे मान लेते सर 5 इज ग्रेटर देन 2 है, मान लेते पॉजिटिव नंबर मान लेते 1 है, उससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों तरफ, तो 5 माइनस 1 और इधर से 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 इज ग्रेटर देन 1, यस सर। मतलब क्या सर कि इफ कोई स्टेटमेंट ए इज ग्रेटर देन बी है, पॉजिटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करो सी ग्रेटर देन 0 है, ए माइनस सी करो चाहे बी माइनस सी करो, दोनों में आंसर में कोई चेंजेस, इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बार बार यही बात बता रहे कि इनइक्वालिटी में कोई भी पॉजिटिव नंबर से एडिशन हो चाहे पॉजिटिव नंबर से सब्ट्रैक्शन हो, इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है, रूल नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल सुनना, इफ सुनना ध्यान से, ए ग्रेटर देन बी है और सी कोई पॉजिटिव नंबर, सी क्या सर, कोई पॉजिटिव नंबर है, सी से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, ए कोई पॉजिटिव नंबर है और बी भी क्या सर, कोई पॉजिटिव नंबर है या कुछ कोई भी नंबर है, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और सी मेरा कोई पॉजिटिव नंबर है, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब सर मान लेते हैं सर 3 इज ग्रेटर देन 2, यस और नो, 3 ग्रेटर देन 2, यस और नो। कोई मान लेते हैं सर सी का वैल्यू मान लेते हैं 5, 5 से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा बताना, 3 5 जा 15 और इधर 10, फिर भी तो 15 ही बड़ा होगा सर। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं -3 -5, कौन बड़ा है सर, -3 बड़ा है। अब मान लेते हैं सर यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई किए, तो कितना हो जाएगा -15 और ये सर -20, फिर भी माइनस तो 15 ही बड़ा होता है। मतलब इनइक्वालिटी में सर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस, चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू हो चाहे लेस देन इक्वल टू हो, इनइक्वालिटी में अभी भी चेंजेस नहीं हो रहा है। पॉजिटिव नंबर से एडिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन में भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट चल, अभी जा रहे देखिए जा रहे, अच्छा बच्चा, चलो ठीक है। जो जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उसके ब्रेन में उतना ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं पूछोगे, केवल सोचोगे, केवल बैठे हुए रहोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। वही बच्चा सीखता है जिसके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है।
और वही बच्चा घर में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो मतलब जो डाउट लेके आता है वही बच्चा क्या होता है, घर में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। समझी? पढ़ाई की हो? आगे देखते हैं। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मान लेते हैं सर यहाँ पे 5 है सर, 5 ग्रेटर देन मान लेते हैं सर 3। बोलो हाँ या ना। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए, नेगेटिव नंबर मान लेते हैं सर -2। जैसे मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा सर 5 इंटू -2, और सर ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -2। तो ये वाला वैल्यू कितना होगा सर -10, और ये वाला वैल्यू कितना होगा? अब मेरे को बता -10 बड़ा या -6 बड़ा? अब बता इनइक्वालिटी रिवर्स हुआ क्या? हाँ। तो मतलब नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा सर, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन में इनइक्वालिटी सेम रहेगा, कोई भी बदलाव? पॉजिटिव नंबर का एडिशन में कोई भी बदलाव? पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन में कोई बदलाव? नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। डिवीजन का भी सेम रूल होगा, डिवीजन का भी सेम रूल होगा। पॉजिटिव नंबर का डिवीजन से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। सपोज मान लेते हैं सर, सुना ध्यान से, यहाँ पे 10 है सर और यहाँ पे मान लेते हैं 5 है। 10 इज ग्रेटर देन 5, यस और नो? हम 5 से डिवाइड दे रहे हैं। 5 क्या है सर, पॉजिटिव नंबर है, हम 5 से डिवाइड दे रहे हैं। 10 डिवाइडेड बाई 5, और इधर सर 5 डिवाइडेड बाई 5। बच्चा मेरे को बताना 10 बाई 5 करेंगे कितना आएगा 2, 5 बाई 5 करेंगे कितना आएगा 1। अब मेरे को बताओ ये 10 इज ग्रेटर देन 5 था, इसमें हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड दिए तो भी सर क्या आया, ग्रेटर देन आया। इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस, मतलब पॉजिटिव नंबर का डिवीजन भी करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क पड़ने वाला। नेक्स्ट आगे बात करें, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसी टाइप से सर 10 ग्रेटर देन 5 ही रहता, लेकिन नेगेटिव नंबर -5 से डिवाइड दिए, 10 डिवाइडेड बाई -5, और इधर सर 5 डिवाइडेड बाई -5 कितना हो जाएगा बताएंगे, -2, और ये माइनस। अब क्या होगा सर, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो सारा रूल क्लियर है। क्या क्या सीख लिए, कितने सारे रूल सीखे हम लोग? पॉजिटिव नंबर का एडिशन में कोई भी चेंजेस, पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन में कोई भी चेंजेस, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन में आएगा, नेगेटिव नंबर का डिवीजन में इनइक्वालिटी चेंज करेगा, और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, और नेगेटिव नंबर का डिवीजन में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लियर है सारा कुछ? पॉजिटिव नंबर का एडिशन में चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन में चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर का डिवीजन में चेंज है। लेकिन नेगेटिव नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लाई जैसे करते हो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर का डिवीजन भी करोगे तो भी क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब छोटा छोटा बात करें, हेडिंग देना इंटरवल। आप पढ़े होगे, इंटरवल पढ़े हो ना सेट थ्योरी में? हाँ, वही इंटरवल को अब यूज करेंगे। देख पा रहे हो सब कोई? दिख रहा है पीछे वाले बेंच को, दिख रहा है? हाँ, आइए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंटरवल का। इंटरवल आप लोग को बताया गया है, ठीक है? इंटरवल बताया गया ना? इंटरवल कितने टाइप के सर? इंटरवल 3 टाइप का। कौन कौन सा सर? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और दूसरा क्या होता है सर? क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल, और तीसरा क्या होता है सर? सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज बोलो, ठीक है? सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है? दोनों का मतलब सेम होगा। सर ओपन में क्या होता है सर, कौन सा सिंबल यूज करते हैं सर? फर्स्ट ब्रैकेट, इसमें सर थर्ड ब्रैकेट, सर सेकंड ब्रैकेट सेट थ्योरी लेके बैठा हुआ है, आया ना? सेमी ओपन सर दिस वन, सेमी क्लोज सर दिस वन, ठीक है? कहीं पर भी सर सपोज लिख दिया, ध्यान से समझना, छोटा छोटा बात करेंगे, एकदम छोटा छोटा बात। पहला बात समझते जाना, सर कहीं पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या सर? इनइक्वालिटी x का वैल्यू क्या है सर? 2 से बड़ा, x का वैल्यू 2 से बड़ा। कोई मेरे को बता पाओगे, कोई भी ऐसा कोई भी बच्चा बताओगे x का वैल्यू 2 से बड़ा? कोई नंबर बताओ तो। 3, हमको बताओ 2 से बड़ा नंबर बताओ, जो भी बताओगे ठीक है वो गलत होगा। बताओ, बोलो, कोई बोलो 2 से बड़ा नंबर बताओ। इन्फिनिटी, 2 से बड़ा नंबर, एग्जैक्ट नंबर हमको बता पाओगे? एग्जैक्ट नंबर 2 से बड़ा 2.1 भी बोलोगे आप तो हम बोलेंगे 2.00001। आप 3 बोलोगे तो हम 4 भी बोल सकते हैं, आप 5 बोलोगे तो हम 6 बोल सकते हैं। हाँ,
मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बात है, हम एक्स का वैल्यू पूछ रहे हैं, एक्स का ऐसा वैल्यू बताए, एग्जैक्ट ऐसा वैल्यू बताए जो 2 से वैल्यू बड़ा हो, एग्जैक्ट वैल्यू, समझ में आ रहा है। तो ऐसा वैल्यू आप ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए ऐसे वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है सर, इंटरवल यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे बोल रहे क्या, नंबर लाइन ध्यान से सुनोगे, नंबर लाइन में सर हमेशा जीरो इधर, बड़ा वैल्यू राइट तरफ और छोटा वैल्यू लेफ्ट की तरफ, ये जीरो, ये क्या होगा 1, ये 2, ये 3। अब यहाँ पे x का वैल्यू सर 2 है और 2 से बड़ा बबल देंगे यहाँ पे, 2 से बड़ा कितना दूर तक सर, इन्फिनिटी। तो इसी x इज ग्रेटर देन 2 को हम लोग लिखेंगे 2 से लेके इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। क्लियर है, समझ में आया। x का वैल्यू 2 से बड़ा, मतलब x का वैल्यू 2 यहाँ पे रहा, 2 से बड़ा कहाँ तक सर, इन्फिनिटी की तरफ। लिखने का तरीका देखेंगे, इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज नहीं होगा, मास्टर डिग्री जब पढ़ोगे वहां पे जब सिखाया जाएगा, यहाँ तक कि बीएससी में भी नहीं है, बीटेक में भी नहीं है, मास्टर डिग्री में वहां पे क्लोज इंटरवल यूज होता है, ठीक है। वो मैथमेटिक्स में जब करोगे मास्टर डिग्री तब, ठीक है, वो अलग टॉपिक ही है। एक्स ग्रेटर देन 2, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट, अब मान लेते सर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहता, तो जाके क्या होगा बताओगे, ये कितना होगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, 2 से सर यहाँ पे सर देख रहे हो बबल और यहाँ पे डार्क देंगे, तो इसका आंसर सर x का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी, लेकिन क्लोज इंटरवल 2 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमेशा क्या होगा सर, ओपन है, चाहे पॉजिटिव वाला इन्फिनिटी हो चाहे नेगेटिव वाला इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, छोटा छोटा बात सुनो। x का वैल्यू लेस देन 5, x का वैल्यू लेस देन 5 कैसे लिखेंगे सर, लिखने का तरीका जल्दी बता दो। x का वैल्यू लेस देन 5, इसका मतलब सर ये 0 है सर, आया ना, ये 1 है, हम दिखा रहे हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 है। x का वैल्यू सर 5 से छोटा, 5 से छोटा, क्या इक्वल का साइन है सर, नहीं सर, 5 से छोटा कहाँ तक सर, माइनस में इन्फिनिटी से लेके 5 तक, और 5 में सर ओपन, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 5 हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखेंगे डेटा को। क्लोज इंटरवल मतलब उसको इंक्लूड करना है, उसको लेना है। इक्वल का साइन रहेगा मतलब 2 भी हो सकता है, जब 2 हो सकता है तो वहां पे क्या देंगे, डार्क देंगे, ठीक है, उस टाइम क्लोज इंटरवल होगा। कौन सा कॉमा, हाँ हाँ, तो ये ना, ये कॉमा नहीं बच्चा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ अच्छा चले आगे चले। नेक्स्ट यहीं पे मान लेते हैं x लेस देन इक्वल टू 5 रहता, लेस देन इक्वल टू 5 क्या लिखेंगे सर, बताएं जल्दी से। x का वैल्यू सपोज, अब देखो इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 से छोटा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम 5 पुट अप किए, और 5 में सर इक्वल का साइन है इसलिए डार्क देंगे सर, छोटा है मतलब लेफ्ट तरफ, मतलब कहां से सर कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से 5 तक, क्लोज इंटरवल है इसलिए सर, ठीक है, जल्दी से नोट करते जाओ, छोटा छोटा पॉइंट नोट करते जाओ, जल्दी से, छोटा छोटा पॉइंट है, सीखना एकदम बेसिक से हम सिखा रहे हैं, आप सीखने का कोशिश करें, समझ में आएगा। x का वैल्यू, ओपन का मतलब समझो, x का वैल्यू मान लेते हैं सर, लिखा हुआ 2 से लेके 4 तक, एक बार देख लो, x का वैल्यू 2 से 4, क्या 2 को लिया जाएगा सर, नहीं सर, 2 को लिया जाएगा, नहीं जाएगा, और 4 को लिया जाएगा सर, नहीं, तो 2 भी नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, मतलब 2 से लेके 4 तक सारा वैल्यू लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं लेंगे, एग्जैक्ट 4 नहीं लेंगे। मतलब कौन सा लेंगे सर, 2 से हल्का सा बड़ा, हल्का सा बड़ा कौन सा, नहीं पता हमको, तुम बोलोगे जो, उससे हम अलग हट के बोलेंगे, इसीलिए अनडिफाइंड यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे सर, 2 बिकॉज नहीं है इसलिए कॉमा 4, समझ में आया। अच्छा सर यहीं पे मान लेते हैं x का वैल्यू, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ 2 से लेके 4, इसका मतलब क्या हो रहा है सर, x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 2 से लेके 4, एग्जैक्ट 2 लेंगे, हाँ सर लेंगे, इस बार लेना है, क्या 4 को लेना है सर, हाँ लेना है, जब लेने का रहेगा तो डार्क करोगे, जब लेने का नहीं रहेगा, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है मतलब नहीं लेंगे, और जब नहीं लेंगे तो ओपन, और जब लेंगे तो सर डार्क, और डार्क जब रहेगा मतलब सर क्लोज, समझ में आ रहा है, अब क्लियर है या नहीं। इसी टाइप से मान लेते हैं सर x का वैल्यू बोल दिया यहाँ पे 2 से लेके 4, अब बताओ क्या लिखेंगे सर, x का वैल्यू 2 और ये 4, एग्जैक्ट 2 पे सर लेंगे, 4 पे मतलब 2 से 4, देख रहे हो लेने का तरीका, देख रहे हो डार्क और ये बबल, तो क्या होगा बताना, 2 में सर क्लोज होगा क्योंकि इक्वल का साइन है, कॉमा 4 में सर, क्लियर है, क्लियर है, छोटा छोटा बात क्लियर। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन पे चलते हैं। x माइनस में 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, 7x माइनस में 40 लेस देन 0,
नंबर 3 माइनस में 4x प्लस में 3। इंटरवल लिख के दिखाओ। जल्दी से लिख के दिखाओ इंटरवल। आराम से बच्चा लोग जल्दी फटाफट लिख के दिखाओ 2 सेकंड में। हाँ मतलब वही हाँ हाँ किधर लिखे, किधर लिखे, ये यहाँ तक दिख रहा है। चले चले बच्चे लोग चले, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? लिख लिए पहला वाला, पहले बताओ लिखे कि नहीं लिखे। कितना आएगा आंसर बताओ। x-3 ना, x-3 ये ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 मतलब सर नंबर लाइन में देखा जाए 3 से बड़ा, यही तो 3 से बड़ा मतलब सर कहां से कहां तक सर 3 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। नेक्स्ट 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 2 क्या बोला बताना, 7x माइनस में 40, ठीक है दिख रहा है, लेस देन 0। अब सुनो ध्यान से, हम क्या बोले, नेगेटिव नंबर का एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी इनइक्वालिटी में चेंजेस, तो -14 उधर लेके चले जाओ, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ये 14। अब हम सर एक काम करते सर, 7 से डिवाइड दे दू, 7 से डिवाइड दे दो, देखते जाना ध्यान से, 7 से डिवाइड देंगे, 7 क्या पॉजिटिव है सर, हाँ, तो कितना होगा सर, कोई इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस, तो यहाँ पे आंसर देख लो, x का वैल्यू 2, 2 से सर किधर से छोटा, कितना छोटा सर, जितना छोटा, तो -∞ से 2, ठीक है। अब यहीं पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम दूसरे तरीके से सर कैसे करेंगे, यही x-3 ग्रेटर देन 0 है, आपका जो आंसर आया 3 से, आंसर क्या चाहिए सर, x-3 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, यही तो बोल रहा है, x का ऐसा वैल्यू बताए, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है सर, x-3 ग्रेटर देन 0 मतलब x का ऐसा वैल्यू आप बताए जिसको पुटअप करने के बाद वो क्या आ जाए सर, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, ये तो बोल रहा है। ध्यान से समझे फिर से, x-3 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सर x का वैल्यू, सॉल्व फॉर x वेयर x-3 ग्रेटर देन 0, दैट मींस व्हाट, कि भाई x का ऐसा वैल्यू बताना है जिसको पुटअप करने से ये जो वैल्यू x-3 वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अब मेरे को बताओ, x का वैल्यू सर 3 से बड़ा लेना है सर, 3 से बड़ा लेना मतलब 3.1 ले लो, सपोज हम 3.1, एक 3.1 हम बोल रहे हैं कि 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू 3.1, तो 3.1 माइनस 3 क्या पॉजिटिव आ रहा है, हाँ सर पॉजिटिव। 4 ले लू, 4 लेके देखो, 4 - 3 आ रहा है ना पॉजिटिव, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 3 से इंफिनिटी के बीच में आप ऐसा कोई भी वैल्यू लेंगे, 3 से इंफिनिटी के बीच में ऐसा कोई भी वैल्यू लेंगे जिसको पुट अप करने के बाद ये वैल्यू हर बार पॉजिटिव देगा। समझ में आया, मतलब समझ में आया। इसी टाइप से सर -∞ से 2 के बीच में ऐसा कोई भी वैल्यू लेंगे जिसको क्वेश्चन में पुट अप करेंगे तो हर बार ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। समझ में आया, -∞ से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, मान लेते सर 0 ले लें, -∞ से 2 के बीच में मान लेते वैल्यू क्या ले लिए, 0, तो 0 पुट अप करते, ये कितना होगा सर, 7 × 0, 0 -14, 0 -14 कितना होगा, -14, -14 क्या 0 से छोटा होता है, हाँ सर छोटा होता है, यही तो चाहिए था। ठीक है, आपको x का वैल्यू बताना है कि x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिससे स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में क्या लिखा हुआ देखो, नंबर चयन चयन बात नहीं करो बच्चा, -4x + 3 लेस देन 0, ठीक है बच्चा लोग। अब सुनना ध्यान से, क्या करेंगे सर, ये -4x को रहने दिए, +3 उधर लेके जाएंगे तो -3, अब सुनना ध्यान से, नेगेटिव जैसे कैंसिल करोगे, काटना नहीं है, ध्यान से सुनोगे, ये काटना नहीं है नेगेटिव को, ठीक है, काटना नहीं है, डायरेक्ट जैसे अब 4x लिखे, ये लेस देन जो है वो क्या बदल जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि हम आपको बताए नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो -4x -3 है, जैसे ही माइनस से आप कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बताओगे x क्या होगा, 3/4, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक सर, x का वैल्यू सपोज यहाँ पे 3/4 है, उससे बड़ा कहां तक सर, इन्फिनिटी तक, तो आंसर कहां से कहां तक जाएगा, 3/4 से इन्फिनिटी।
ठीक है, समझ में आया क्या? क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट नेक्स्ट कितना है बताना, एक छोटा छोटा बात है। बोल रहा है एक्स का वैल्यू, ये तो कितना बकवास है, एक्स का वैल्यू 2 से लेके 7 तक। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 7। इसका मतलब क्या सर कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, 2 को इंक्लूड कर, सर 7 को इंक्लूड करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। मतलब क्या होगा बताना, 2 से लेके 7 क्लोज इंटरवल में। यहाँ पे सर बताएंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बताएंगे। नेक्स्ट एक्स कहाँ से कहाँ तक है सर, 2 से लेके 5 तक। ठीक है, मतलब एक्स का वैल्यू 2 और ये 5। सर 5 इधर लिख देते तो, अब बाबू 5 जो है ना बड़ा है 2 से, राइट हैंड साइड में ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आइए, एक्स का वैल्यू 2 से लेके, एक्स का वैल्यू 2 से लेके 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 5। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से लेके 5, 5 में होगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अच्छा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश करें। क्वेश्चन है आपके पास, 2x प्लस में 3 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में x। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। लिखा बताना, ये 2x प्लस में 3, यहाँ पे सर 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस में 2x, माइनस 2x सर इधर जाएगा, सर कितना हो जाएगा बताना, माइनस 2x इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस में 2x। ठीक है, ये वैल्यू देखना, ये 3 उधर जाएगा, 3 उधर गया, 2 माइनस में 3, तो कितना हो जाएगा बताना, ये बहुत ही बकवास सब है, 4x माइनस में 1, और ये कितना हो जाएगा बताना, x लेस देन इक्वल टू माइनस में 1/4। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बताना, माइनस में 1/4, माइनस 1/4 इंक्लूड करेंगे और माइनस 1/4 से छोटा, सर कहाँ तक सर, कहाँ तक सर, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/4 आ रहा है ना। आप लोग का क्या आ रहा था, क्यों भाई, लास्ट में साइन चेंज कर दिया। क्यों भाई साइन चेंज क्यों किए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ या नेगेटिव से डिवाइड रहता तब ना। तो आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/4, माइनस 1/4 किस में, क्लोज में। ठीक है, गलती हुआ था, आज देखते हैं। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बच्चा लोग, नेक्स्ट छोटा छोटा क्वेश्चन है, इधर इधर आज देखो, 5x माइनस में, 5x माइनस में 2 बाई कितना 3, माइनस में 7x माइनस में 3 बाई कितना 5। ठीक है, ग्रेटर देन x/4। ठीक है, चलिए एलसीएम लेंगे सबसे पहले। आ जाओ, 3 इंटू 5 कितना होगा 15, इधर सर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5x माइनस में 2, और इधर सर माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 7x माइनस में 3, ये ग्रेटर देन x/4। बोल हाँ या ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बोल, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25x माइनस में 10, माइनस में कितना 21x माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 ना, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना सर x/4। देखते जा केवल, अब सुनो ध्यान से, 25x माइनस 21x कितना हो जाएगा 4x माइनस में 1 बाई कितना 15, यही तो, ये ग्रेटर देन x/4। एक छोटा सा बात बता दो, एक छोटा सा बात, अब आस्ते आस्ते एक छोटा छोटा ट्रिक सीखना है, छोटा छोटा काम का बात सीखना है। क्या सर, सर 15 पॉजिटिव है या नेगेटिव है सर, 4 सर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब तक कोई नंबर डिफाइन आपको ना हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तक आप मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। मतलब सर 15 मेरे को तो 100% श्योर पता है कि वो पॉजिटिव नंबर है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन यही नीचे में x रहता, तो x तो हमको नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 हमको पता है कि पॉजिटिव नंबर है, 4 आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको डिफाइन है कि 4 क्या है पॉजिटिव और 15 क्या है पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये 4 इंटू कितना हो जाएगा 4x माइनस में 1, यहाँ पे सर ये ग्रेटर देन कितना होगा 15x, ये कितना हो जाएगा बताएंगे, कितना हो जाएगा बताओ 16x माइनस में 4, और ये ग्रेटर देन कितना 15x, ये वैल्यू इधर चला जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बताना, पॉजिटिव नेगेटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई में फर्क पड़ता है। ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 ग्रेटर देन 4। ठीक है, इसका मतलब क्या सर, ओहो
तो ये वैल्यू कितना होगा सर, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब सर 4 से इन्फिनिटी। आया सबका, वेरी गुड। आ जाओ चलते हैं आगे, 4 को, हाँ ठीक है ना, वही तो हो रहा है। आ जाओ छोटा छोटा क्वेश्चन पे चलते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन। चले क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ठीक है। व्हेन, छोटे छोटे क्वेश्चन में चलते, व्हेन नंबर 1 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नंबर 2 x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। जब आपको डिफाइन कर दिया कि x क्या है सर, जब x कुछ भी नहीं डिफाइन हो तो समझ जाना कि वो रियल नंबर पे बात करे। लेकिन इस बार x किसके बारे में बात कर रहा है, नेचुरल नंबर। और z मतलब सर इंटीजर, i लिखा हुआ रहता है इंटीजर को, या तो z से डिनोट करता है, ठीक है। नंबर 2 पे सुनना ध्यान से, नेक्स्ट 2x प्लस 3। जब भी आपको नेचुरल नंबर x का वैल्यू लिखने के लिए बोला है या इंटीजर लिखने के लिए बोला है तो समझ जाना कि वहां पे सेट थ्योरी आ जाएगा, प्लस में 9, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाए तीनों। फोर एक्स लेस देन 21 है ना, तो x का वैल्यू कितना, 21/4 है ना। अब चलो कितना हो जाएगा बच्चा बताओ, x कितना 5.25, इससे छोटा कौन कौन सा होगा, x सच दैट कौन कौन सा वैल्यू लेंगे, 5 तो होगा ही, फिर कितना होगा सर 4 होगा। तो कहां से कहां तक लेंगे सर, 1 लेंगे, क्या लेंगे सर 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि सर नेचुरल नंबर चाहिए सर, सेट में लिखेंगे सर, समझ में आया। फिर इसी टाइप से इंटीजर बोल रहा है, इंटीजर भी बोल रहा है तो सर क्या करेंगे सर, सुनेंगे ध्यान से। इंटीजर बोला है ना, ये क्या था नेचुरल नंबर, और जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब सर 5 से छोटा जितने भी सारे इंटीजर होते हैं, कितने इंटीजर होते हैं सर, इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं। क्योंकि सर इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा, तो पॉजिटिव इंटीजर में सर तो 5 4 3 2 1 तो आएगा ही। नेगेटिव इंटीजर में सर क्या आ जाएगा -1, और जीरो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि जो जीरो है वो इंटीजर में काउंट होता है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। नेगेटिव इंटीजर कहाँ से, -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे इसी का 1 नंबर हो गया, इसी का 2 नंबर बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे सर, डॉट डॉट डॉट, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0 1 2 3 4 5, हम सब कुछ लिख दिए। इसका मतलब क्या, 5 से छोटा इधर के पीछे के तरफ में सारे इंटीजर को आप लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि लिखा जा सकता है सेट में, इसको लिखा जा सकता है। जिसको सेट में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या है सर, रियल नंबर। रियल नंबर को आप सेट में नहीं लिख सकते हो, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आया है सर, इंटरवल। समझ में आया कि नहीं आया, क्या नहीं समझे, क्या नहीं समझे बोल। x का वैल्यू 5.25 से छोटा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का आंसर क्या होगा सर, 1 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब 5.25 से छोटा, तो हो गया। हिमांशु बोल, ये वाला बोल रहा है, जेड, जेड क्या है, इंटीजर है, इंटीजर मतलब, हाँ तो 5 से छोटा ले लो सारा, 5 ले लो। हाँ हाँ बोलो, क्या क्या, एक सेकंड सर शांत हो जा भाई, हाँ बोल क्या, नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे इंटीजर है। बीच वाला वैल्यू तो 5 से आप लोगे तो 5 से 4.99 भी तो आ जाएगा। हमको चाहिए इंटीजर वैल्यू, तो हमको किस में लेना पड़ेगा, सेट में लेना पड़ेगा। आप इसको इंटरवल में लिख दोगे, मान लेते कोई बच्चा बोला है कि सर, जैसे रिद्धि बोल रही कि सर यहाँ पे इसी चीज को हम तो लिख ही सकते थे, माइनस इन्फिनिटी से कितना 5 तक, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं सर, 5 से हल्का सा छोटा 4.9999 लिख तो सकते थे, तो लिख पाएंगे क्या, नहीं सर, वो तो इंटीजर नहीं होगा ना। समझ में आया। जब इंटीजर को लिखने करेगा, नेचुरल नंबर को लिखने करेगा, होल नंबर को लिखने करेगा, तो ऑलवेज किस में आएगा, सेट में आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे,
आ जाओ भैया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ बताएंगे। 2x प्लस 3 बाई कितना 4 प्लस में 9 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस में 1। चला जाए आगे, तो ये कितना हो बताएंगे। 2x प्लस में 3 एलसीएम लेंगे तो ये 36 नीचे में 4। ठीक है, ये कितना हो सका है सर, ये 2x प्लस में 2। क्या सर 4 पॉजिटिव नंबर है, डिफाइन है सर। हाँ, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर, तो कर दीजिए। ये कितना हो बताना 2x प्लस में 39 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो बताना 8x प्लस में 8। इधर चला गया सर ये 2x माइनस में 8x और ये वैल्यू इधर चला गया 8 माइनस में कितना हो जाएगा बताएंगे 39 ना। ये कितना हो जाएगा बताना माइनस में 6x और ये कितना हो जाएगा माइनस 31 माइनस में 31। अब क्या सर नेगेटिव कैंसिल करेंगे, बिल्कुल नहीं। 6x इनइक्वलिटी चेंज, नेगेटिव हट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं भाई, इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा रिवर्स। तो 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 31, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 31/6। ठीक है, अब सर यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं, जब कुछ नहीं बोला मतलब क्या रियल नंबर, और रियल नंबर बोला मतलब इंटरवल। समझ में आ रहा है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है इसका मतलब x को किस में लेना है सर, रियल नंबर में लेना है। किस में लेना है, रियल नंबर, और रियल नंबर मतलब इंटरवल। ठीक है, रियल नंबर मतलब इंटरवल। समझ में आ रहा है, आइए भैया, तो x का वैल्यू क्या सर 31.6 से बड़ा सर इंक्लूड करेंगे कहां तक सर, इन्फिनिटी। आंसर कितना हो जाएगा 31/6 कॉमा इन्फिनिटी में ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बन गया सबसे, वेरी गुड बच्चा लोग। 2x प्लस में 3, ये सर 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताओ 2x प्लस में 3 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस में 8। इधर लेके आ जाएंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस में 4x और ये वैल्यू इधर चला जाएगा -8 -3 कितना हो जाएगा बताना माइनस में 2x माइनस में 11 माइनस कैंसिल करेंगे तो सर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 इनइक्वलिटी रिवर्स। तो x का वैल्यू सर ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है 11/2 से लेके इंक्लूड करेंगे इन्फिनिटी तक। तो आंसर कैसे लिखेंगे सर 11/2 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। आइए देखते हैं, अभी तक तो सर ठीक था लेकिन कुछ क्वेश्चन अब आपके पास इस तरीके से आएंगे कि वहां पे आपको करना क्या, देखो जैसे सर आपके पास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 का, ठीक है नंबर ऐसे लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ 1/x प्लस में 2। देखो क्वेश्चन कितना भयानक क्वेश्चन है, 1/x प्लस में 2 लेस देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, किसका वैल्यू निकालना है सर, किसका वैल्यू निकालना है x का। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सर x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गायब हो जाएगा। और हम पहले बता दिए क्या कि जब तक आपको डिफाइन नहीं हो कि x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब तक आप मल्टीप्लाई। अब छोटा सा बात सर, x का वैल्यू सर मान लेते कुछ भी रहे, जो कुछ भी है, अपने को तो नहीं पता। ये हो सकता है सर x का वैल्यू पॉजिटिव में हो तो ठीक है, नेगेटिव में हो तो भी ठीक है। क्लियर है, अब छोटा छोटा बात समझ, क्या हम x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 से, नहीं कर सकते, क्योंकि सर हम लोग को नहीं पता कि x प्लस 2 अपने आप में पॉजिटिव नंबर है या नहीं पता। एक लेकिन थोड़ा सा क्लू समझना, हाँ छोटा सा क्लू समझो फिर इस क्वेश्चन में जाएंगे। क्या क्लू है सर, छोटा छोटा बात समझना, रूल में नहीं है लेकिन छोटा छोटा बात समझना पड़ेगा। सर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, हाँ या ना, 2 क्या है सर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है या नहीं है बताना, 2 पॉजिटिव है। 2 का उल्टा करो सर, कितना होगा सर 1/2। क्या 1/2 भी पॉजिटिव है सर, मतलब यदि पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा है, यदि कोई पॉजिटिव नंबर है मतलब वो 0 से बड़ा है, उस पॉजिटिव नंबर को उल्टा कर दो वो भी 0 से। अच्छा सर, मान लेते सर कोई नेगेटिव नंबर है -2, वो क्या है सर 0 से छोटा है, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे कितना देगा -1/2। मतलब a यदि 0 से बड़ा है तो 1/a भी सर 0 से बड़ा होगा, और a यदि 0 से छोटा है तो सर 1/a भी 0 से। -2 तो सर नेगेटिव है ना सर, तो इसका उल्टा करेंगे तो -1/2, तो वो भी तो नेगेटिव होगा। ओहो सर, बोलना यही चाह रहे कि 1/x प्लस 2 0 से छोटा है, देयरफॉर हम लोग x प्लस 2 बोल सकते हैं क्या सर 0 से छोटा होगा।
नहीं समझे? समझ में आया? सच्ची में समझ में आया ना? क्लियर है ना रे? तो इसका अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ा क्या? मल्टीप्लाई किए क्या? नहीं सर। अब सुनो ध्यान से, ये कहानी क्या होगा? अब कहानी x -2 से छोटा, दिस वन -2 और -2 से सर छोटा। आंसर कहां से कहां तक? -∞ से -2। सुनेंगे ध्यान से। और इसका वैल्यू सर ओपन में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? सर हम तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, तो 1/x + 2 नहीं, हम बोले क्या बोले a यदि पॉजिटिव है तो 1/a भी पॉजिटिव होगा। हम इस तरीके से, हम रेसिप्रोकल दोनों तरफ हम नहीं करें। समझ में आ रहा है मेरा बात? हम क्या बोले, हम 2 मेरा पॉजिटिव नंबर है तो उसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा सर? 1/2, वो भी तो पॉजिटिव होगा। तो a मेरा पॉजिटिव है तो 1/a भी मेरा, ऐसे सोचो आप। 2a मेरा नेगेटिव है तो 1/a भी मेरा। तो 1/x + 2 मेरा क्या है सर? 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव ना भाई। 1/x + 2 मेरा 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, तो x + 2 भी मेरा नेगेटिव ही होगा। तो x का वैल्यू सर -2 से छोटा। एक तरीका होगा। दूसरा तरीके पे अल्टरनेट मेथड, चलो अल्टरनेट मेथड सुनना ध्यान से। 1/x + 2 सर 0 से छोटा। ध्यान से सुने, पेन को डाउन करें और सीखने का कोशिश करें। सर नीचे का वैल्यू हम लोग को नहीं पता कि वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव। x + 2 में भी वो पॉजिटिव हो सकता है, में भी नेगेटिव हो सकता है। जब भी नीचे का वैल्यू सर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वेरिएबल आ जाए, नहीं पता रहे, तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। सर क्यों पॉजिटिव बनाएंगे? क्योंकि जब पॉजिटिव बन जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में कोई भी परेशानी। सर पॉजिटिव बनाएंगे कैसे? उसी चीज को हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। जैसे रैशनलाइज करते थे ना उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे, इसी तरीके से यहाँ पे हम ऊपर नीचे x + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर क्यों करेंगे? क्योंकि बाबू जैसे ही हम x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पेन को डाउन करें और सीखेंगे, कोशिश करेंगे। 1/x + 2 और x + 2 से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम दोनों जगह मल्टीप्लाई किए, ताकि कट जाएगा तो वही तो रहेगा, हाँ या ना? कोई फर्क पड़ने वाला है? तो सर ये कितना हो जाएगा? 1 × x + 2 x + 2 होगा। और नीचे में कितना होगा सर? x + 2 का। अब स्क्वायर ना सर, हमेशा दुनिया में कोई भी स्क्वायर रहता है ना सर, वो कभी भी सर नेगेटिव नहीं होता। वो या तो 0 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सर कैसे? x का वैल्यू यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुटअप करो, पुटअप करके देख लेना भाई। मान लेते हैं 0 पुटअप किए तो 0 + 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 पॉजिटिव। -2 पुटअप किए सर, -2 + 2, तो हम क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर का नंबर जो होगा वो क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा, या तो 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या कि x + 2 आइदर मेरे को, x + 2 का होल स्क्वायर आइदर मेरे को 0 देगा, या तो 0 से। x + 2 का होल स्क्वायर क्या देगा? आइदर 0 देगा या तो 0 से। तो इसका मतलब सर 0 कब दे रहा है सर? 0 कब देगा? x का वैल्यू जब -2 का। -2 को छोड़ के दुनिया का कोई भी वैल्यू पुटअप करो, ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। मान लेते सर -3, तो -3 + 2 -1 का स्क्वायर, -5 पुटअप किया, -5 + 2। तो इसका मतलब क्या सर कि इससे हमको समझ में आया कि कोई भी स्क्वायर वाला टर्म हो, आइदर वो 0 देगा या तो 0 से बढ़ा देगा। तो 0 कहां पे दे रहा है सर? 0 कहां पे दे रहा है सर? ये वाला क्वेश्चन कहां पे दे रहा है 0? -2 पे। अब समझ में तो ये तो आ गया सर कि ये वाला वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बताना है? x + 2, ये मल्टीप्लाई कर दिए 0 के साथ, खत्म कहानी। समझ में? एक लेकिन छोटा सा बात, ये जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, ये जाते जाते बोलेगा हम जा तो रहे हैं, लेकिन x का वैल्यू -2 मत लेना। क्या बोल रहा है? हम जा तो रहे लेकिन x का वैल्यू -2 नहीं लेना है। सर क्यों नहीं लेना है? क्योंकि -2 लेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, और समथिंग बाई नीचे में 0 मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए जब हम हटाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे बगल में कि x का वैल्यू सब कुछ ठीक है लेकिन -2। अब नेक्स्ट सर, -2 को छोड़ के लेंगे भाई। आ जाओ देखो, एक तो यहाँ पे सर कितना हो जाएगा बताएंगे? x < -2 आ जाए। इसका मतलब कितना? -2। सुनो ध्यान से, तो x का वैल्यू सर -2, -2 से छोटा, तो आंसर कितना होगा सर? -∞ से -2। आंसर सर ओपन इंटरवल। कहानी सर क्या है सर?
तो इसमें और इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन सर यहीं पे सुनो ध्यान से, इक्वल का साइन हो जाता, ठीक है, उस वक्त यहां पे भी हम -2 को इंक्लूड नहीं करते। नहीं समझे? समझो ध्यान से, समझो। इक्वल साइन, इसका मतलब क्या है सर? इक्वल साइन का मतलब तो यही बोल रहे थे उस वक्त से कि इक्वल साइन रहेगा तो -2 को इंक्लूड कर दो, लेकिन इस क्वेश्चन का केस में नहीं इंक्लूड करेंगे इक्वल रहने के बाद, क्योंकि सर जैसे x का वैल्यू -2 ले लेते तो क्या होता है सर, -2 लेते नीचे 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल उस वक्त नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से सुनो, फिर से हम बता रहे, इक्वल का यहाँ पे तो इक्वल का साइन क्वेश्चन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके लिए कोई परेशानी नहीं हुआ, वैसे भी नहीं ले रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास मान लेते ये दे दिया हो रहता तो तुम यही ना सोचते, क्या सोचते कि सर यहाँ पे x का वैल्यू -2 से -∞ और तुम लिख देते ये वाला आंसर, यही ना लिखते, तो उस वक्त लिख देते तो ये गलत हो जाता, हल्का सा ये दे देते तो ओपन की जगह पे क्लोज, तो ये आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता। क्यों सर? क्योंकि x का वैल्यू -2 नहीं ले सकते, क्योंकि -2 लेंगे तो ये वाला वैल्यू सर 0 हो जाएगा और नीचे 0 मतलब अनडिफाइन हो जाता। इक्वल होने के बावजूद भी हम लोग क्या करेंगे सर, क्या करेंगे जल्दी बताओ, -2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दे रहा है कि हम जा तो रहे लेकिन x का वैल्यू -2 नहीं लेना। तो ये दोनों तरीका है। अब हम जितना बोलते हैं सारा कुछ लिखते हो क्या? कुछ तो दिमाग में भी लेके जाना है। अब वीडियो है, वीडियो सुन लेना। कहाँ पे? अभी जा रहे ना वैसा क्वेश्चन पे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी स्टार्ट कहाँ किया? ठीक है, अभी खत्म हुआ है क्लास, जा रहे नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे, बस बहुत क्वेश्चन पड़ा हुआ है, टेंशन मत। थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन तुम बोले, हम वैसे ही क्वेश्चन लेंगे। हाँ दे रहे, नोट कर लो जल्दी से। वेबी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको फैक्टर के फॉर्म में रखना पड़ेगा। पहला बात क्या बोले, रूल नंबर 1, वेबी कर्व मेथड कब अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। वेबी कर्व मेथड कब अप्लाई करेंगे, फैक्टर के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में हो, फैक्टर, चाहे वो सिंगल फैक्टर हो, डबल फैक्टर हो, 3 बार फैक्टर हो, चाहे 4 बार फैक्टर हो, चाहे 10 बार फैक्टर हो, जहां पर भी फैक्टर के फॉर्म में आया तो हम वेबी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। सर फैक्टर के फॉर्म में नहीं दिया तो फैक्टर लाने का कोशिश करेंगे, फैक्टर के फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे, फैक्टर लाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद ही वेबी कर्व मेथड अप्लाई होगा। रूल नंबर 1 समझ में आया? कहाँ पे यूज करेंगे वेबी कर्व मेथड, वैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन क्या हो, फैक्टर के फॉर्म में। सर फैक्टर के फॉर्म में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, फैक्टर के फॉर्म में लाएंगे देन अप्लाई करेंगे। समझ में आया? पहला केस, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वेबी कर्व मेथड में कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। क्या बोले, कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, मतलब सर x के सामने का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। जैसे सर x-2 एक फैक्टर है और इसके x के सामने का वैल्यू सर 1 है, 2x-3, सर 2x-3 एक फैक्टर है, x के सामने 2 है सर, लेकिन हम बोल देंगे -2x + 3, -2x + 3, क्या x के सामने पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव में, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव। फिर से सुनना, वेबी कर्व मेथड फैक्टर में अप्लाई होगा। दूसरा चीज, जो फैक्टर में x होगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा सर, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया? जैसे एग्जांपल हम दिखाते जा रहे हैं, एग्जांपल सीखना जरूरी है। देखो सबसे पहले सर यहीं पे हम छोटा छोटा क्वेश्चन यूज करें, x-2 > 0, क्या ये फैक्टर में है सर? अभी इसके पहले हम लोग क्या करते थे सर, सुनना ध्यान से, इसके पहले हम लोग क्या करते सर, x का वैल्यू 2 से बढ़ा लेते थे, क्या करते थे सर, 2 लिखे और 2 से बढ़ा जाते थे ऐसे, ठीक है, और आंसर लिख देते थे 2 से लेके इन्फिनिटी, ये लिखते थे। वेबी कर्व मेथड में भी सेम चीज यही लिखेंगे, देखना, लेकिन लिखने का तरीका और सोचने के तरीके में चेंजेस आएगा। सर क्या x-2 > 0 क्या फैक्टर है सर? हाँ फैक्टर है सर, फैक्टर है। दूसरी बड़ी बात कि सर ये फैक्टर 0 कहाँ पे हो रहा है, सर 0 होगा जब x का वैल्यू 2 होगा तब। ये 0 कब होगा सर, जब x का वैल्यू 2 होगा तब। अब 2 के सर इधर पे कोई भी वैल्यू ले लो, सर 2 से इधर कोई भी वैल्यू, 3 ले लो 3 - 2, जल्दी बताओ, 1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सर पॉजिटिव, मतलब 2 से इधर का कोई भी वैल्यू लेंगे सर x का 2 से
इधर राइट साइड में कोई भी वैल्यू x का लेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। सर 5 ले लेते तो 5 माइनस 2 3, 3 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सर 2 से बड़ा इधर 10 ले लेते सर 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 सॉरी 10 माइनस 2 कितना पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब 2 से इधर कोई भी वैल्यू लेंगे सर पॉजिटिव, तो सर 2 से इधर का कोई भी वैल्यू लेंगे तो सर जैसे मान लेते 0 लेते 0 माइनस टू नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब सर x माइनस 2 एक फैक्टर है, इस फैक्टर का जो कोएफिशिएंट ऑफ x है सर वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि x का वैल्यू 0 कहाँ पे। तो x का वैल्यू 0 कहाँ पे है सर 2 पे। तो 2 के राइट साइड में लिखेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। दुनिया किस चीज का डिमांड करी पॉजिटिव या नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा। तो आंसर सर किधर होगा सर 2 से लेके इन्फिनिटी। लिखने का तरीका समझ में आ गया, लिखने का तरीका समझ में आ गया, सोचने का तरीका समझ में आया। 2 से उधर जा रहा है सर इसलिए 2 से इन्फिनिटी की तरफ। मान लेते हैं यहीं पे लिखा हुआ रहता है x माइनस में 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से सोचेंगे सर ये वाला 0 कहाँ पे होगा सर 3 पे, 3 यहाँ पे रहेगा। 3 से बड़ा का कोई भी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो इधर वैल्यू आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा। तो सर आंसर सर पॉजिटिव मांग रहा है दुनिया या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। अरे ग्रेटर देन 0 है ना भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल है इसलिए बबल देंगे। आंसर सर इधर जाएगा, आंसर विल बी 3 टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है छोटा समझ में आ रहा है क्लियर। हाँ बात वही होता है, लेकिन अब पहले तो वही सीखे थे, अब सोचने का तरीका बदले। क्यों? क्योंकि हमको वेबिकर मेथड सिखाना, आस्ते आस्ते बढ़ा जाएंगे, ठीक है। सोचने का तरीका काम वही हो रहा है। एक बच्चा मेरा हम बता रहे, सुनो ध्यान से, इसी बात पे हम तुमको सिखा रहे हैं। एक मेरा एक स्टूडेंट है हर्षिता अग्रवाल, हम तुम लोग को ग्रुप में भेजोगे। उसको मैथ में मिला 99, सीबीएसई बोर्ड में 99 माना, बहुत छोटा मोटा बात नहीं। भेजे थे ना तुम लोग को रिजल्ट, हर्षिता अग्रवाल 99 इन मैथ। हमको उदास होकर बोल रही है कि सर बहुत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 नंबर। तो उसको मोटिवेट करने के लिए पता है हमको क्या बोलना पड़ रहा है कि बाबू टेंशन मत लो, तुमको 100 मिला है, सॉरी 99 मिला है। 100 मिल जाता ना तो तुम दुनिया को ये बोल पाती कि 3 डिजिट का लोएस्ट नंबर मिला है, 3 डिजिट का। अब मोटिवेट करने के लिए बोले बाबू तुम ना दुनिया को ये बताना कि 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर मिला है। सोचने का तरीका में बदलाव करना पड़ता है। क्या बोले उसको 2 डिजिट का, वो क्या सोच रही थी कि हमको 3 डिजिट का लोएस्ट नंबर चाहिए। समझ में आया? इसीलिए काम वही हो रहा है, करने का तरीका में बदलाव लाना है। समझ में आया ना? पहले भी पढ़ाई होता था ना, वैसे ही पढ़ता। अब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ ना, अभी रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल रहा है ना, ये भी जब यह 6 मंथ के बाद भी वही सुनाई देगा ना, तो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, तो करने का तरीका में बदलाव हुआ है। समझ में आया? पहले क्या होता था, टीचर लोग क्या होता है, सुनना ध्यान, पहले का टीचर लोग जो होते थे 5 साल से एक ही चीज पढ़ा रहा है, कोई अपडेट नहीं, कोई अपडेट, जैसे पढ़ाता था वैसे ही पढ़ा रहा था। लेकिन जैसे ऑनलाइन वाला रेगुलेशन आया, या तो वो अपने आप को अपडेट किया कि नहीं अब हमको पढ़ाने का तरीका हम अपडेट करना है, नहीं तो दुनिया उसको अनइंस्टॉल कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि उसको भी पता है कि व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो चाहे इंस्टा हो चाहे कुछ भी हो, हर एक सप्ताह के बाद बोलता है अपडेट मार। हर सप्ताह के बाद क्या बोलता है, जहां वाईफाई नजर आया वहीं पे क्या बोला, अपडेट कर ले। तो मान लेते कि ऐप जैसा चीज है वो अपडेट होने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग तो इंसान है भाई, हम लोग यदि अपडेट नहीं हो तो दुनिया के साथ कैसे चलोगे? नोकिया फोन का नाम सुने थे, डूबा क्यों? अपडेट नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ। इसीलिए काम वही हो रहा है, तरीका बदलना है जिससे मेरा काम फास्ट हो। बुझते हुए चीज है? अब समझ में आया कि क्यों अप्लाई कर रहे हैं? नेक्स्ट, अब ये मत बोलना कि आगे चले, आगे चले नेक्स्ट। अब सुनना ध्यान से, कहानी ये है सर कि x माइनस 2 x माइनस 3, इसके लिए हम नहीं ये वाला तरीका सिखा रहे थे। मान लेते मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब बोल दे कि भाई x का वैल्यू बताओ, जो वैल्यू क्या हो, पुटअप करने से क्या हो जाए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से बड़ा हो। अब हमको x का वैल्यू ढूंढना है, और वो भी किसमें सर, रियल नंबर में। किसमें ढूंढना है? वो सारे वैल्यू बताए x का, जहां
जिसको पुटअप करने के बाद क्या हो जाए वो। तो सर ये फैक्टर में नहीं है, तो हम क्या बताएं कि वेबिकर मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो, तो फैक्टर कर पाएंगे क्या सर इसका। चलिए सर देखते हैं, फैक्टर कर ले, जल्दी बता, फैक्टर कर ले। हाँ सर, कितना होगा बताएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3, बोलो हाँ या ना। कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पहला रूल कि जो सर क्वेश्चन वेबिकर मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं चाहे बुझते हुए चीज, तो जहां पे सर फैक्टर हो चुका है, अब वेबिकर अप्लाई होगा, हाँ सर होगा। दूसरा केस हम बोले सर कोएफिशिएंट ऑफ x शुड भी आपको क्या चेक करना है सर, पॉजिटिव। अब सुनो ध्यान से, अब तीसरा कंडीशन क्या था सर कि ये वैल्यू जीरो कहाँ पे होगा सर, ये वैल्यू होगा 0 2 पे और ये वैल्यू 0 होगा। तो सर ये वाला वैल्यू हो रहा है 2 पे और ये वैल्यू हो रहा है 3 पे। 3 इधर लिखे या इधर, 2 के लेफ्ट या 2 के राइट, वेरी गुड बच्चा। अब सुनो ध्यान से, 3 से कोई भी वैल्यू बढ़ा लो, कोई भी वैल्यू बढ़ा लो सर, 5 ले, 10 ले, 20 ले, 100 ले, मान लेते सर 5 लिए, 5 पुटअप करके देख, बोल 5 माइनस 2 3 और 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 2 3 विच इज पॉजिटिव, 5 माइनस 3 2 विच इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, बोल हाँ या ना। नहीं समझे, फिर से सब, 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले ले भाई, 5 ले लूं, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 और 5 माइनस 3, तो 3 गुने 2 6 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो सर इधर का कोई भी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट बात सर, नेक्स्ट बात सर, 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू सर 2.5, क्योंकि इन्फिनिटी नंबर है सर, रियल नंबर है वहां पे 2 से 3, तो यहाँ पे 2 से 3 के बीच में क्या ले लूं 2.5, 2.5 पुटअप कर, 2.5 माइनस 2 0.5 और 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5, 0.5 इंटू 0 माइनस में 0.5, माइनस में 0.25, माइनस में 0.25, नेगेटिव और पॉजिटिव, बस पॉजिटिव और नेगेटिव बता, नेगेटिव, बस हमको यही सुनना था। और 2 से छोटा कोई भी वैल्यू ले, देख तो सही, 2 से छोटा कोई भी वैल्यू ले, पहले 1 ले, पुटअप कर, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, समझ में आया। सीधी सी बात है सर कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव तभी देगा जब ये दोनों का दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, या दोनों का दोनों वैल्यू जब, तो कहाँ कहाँ पे सर दोनों का दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, एक बार 3 से जब बड़ा रहेगा तब, और एक बार 2 से छोटा रहेगा तब, मतलब आंसर जो होगा वो 3 से इंफिनिटी के तरफ में पॉजिटिव मिल रहा है और 2 से माइनस इंफिनिटी के तरफ में पॉजिटिव मिल रहा है। दैट मींस आंसर विल बी, वेबिकर मेथड इसी को बोलते हैं सर, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में भी हो सकता है सर, और 3 से लेके इंफिनिटी के बीच में हो सकता है। दिस वन इज द आंसर, और मतलब यूनियन, समझ में आया। आस्ते आस्ते वैल्यू बड़ा करते जाएंगे, आस्ते आस्ते, ठीक है, समझ में आया। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, अभी वो सीख रहे हैं वो, एक घूम बच्चे बाबू, x माइनस में 1, x माइनस में 3, क्या इसका वेबिकर मेथड अप्लाई किया जा सकता है सर, हाँ, क्योंकि सर फैक्टर है, पहला बात। दूसरा बात सर कोएफिशिएंट ऑफ x शुड भी पॉजिटिव है सर, नहीं रहता तो पहले पॉजिटिव करते, तो x माइनस 1 x माइनस 3 अलग अलग फैक्टर है सर, लेस देन 0 रहे चाहे ग्रेटर देन 0 रहे, चाहे लेस देन इक्वल टू 0 रहे, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, अपने सॉल्व हो सकता है वेबिकर मेथड से। कैसे सर, क्या करेंगे सर, ये कहाँ पे 0 होगा सर, और ये कहाँ पे 0 होगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है। अब आराम से हर बार यही रूल होगा, कौन सा रूल सर, इधर पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हर बार आएगा, विश्वास नहीं होता कब, लेकिन आएगा जब फैक्टर में होगा और कोएफिशिएंट ऑफ x शुड भी पॉजिटिव होगा तब, नहीं तो पता चला नेगेटिव में भी लेके बैठे हुए। हर बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके चलेगा हर बार, ठीक है। तो देख लो सर 3 से बड़ा वैल्यू 5 ले लूं, 5 ले लेते, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 3 2, तो ये 4 इंटू 2 सर 8, सर 4 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव सर, ये आंसर विल भी पॉजिटिव। 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे सर नेगेटिव आएगा। 2 ले लो सर, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 1, माइनस में 1 नेगेटिव, और ये सर 1 से छोटा 0 ले लूं, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 3 माइनस 3,
-1 -3 प्लस में 3। अब आंसर सर बताइए दुनिया क्या डिमांड की है? लेस देन कहाँ पे है सर? 1 से लेके 3। क्या सर इक्वल का साइन है? नहीं सर, तो बबल या डार्क? बबल सर। तो आंसर सर 1 से लेके 3। समझ में आया क्या? क्योंकि नेगेटिव में चाहिए था। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव में चाहिए था सर इसमें, इसलिए सर पॉजिटिव यहाँ पे है, यहाँ पे है। 2 से छोटा सर कहाँ तक सर छोटा? माइनस इंफिनिटी तक, तो माइनस इंफिनिटी से 2। सर 3 से बड़ा कहाँ तक सर? प्लस में इंफिनिटी तक, तो 3 से लेके इंफिनिटी तक सर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे, जल्दी से सॉल्व करना है। आ जाओ देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो लिखा हुआ है, जल्दी से इसको बताए। जल्दी से बताए, सॉल्व करोगे आराम से, बात नहीं करोगे स्टॉप कर दो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो दिए आप लोगों का आंसर आ गया है। आंसर क्या है बताएंगे? हाँ चलते पहला क्वेश्चन में चलते। वेरी गुड, x-3 आराम से समझेंगे। x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू सर एक बार क्रिटिकल, ये 0 कब होगा सर? 3 पे, ये 0 कब होगा? 4 पे। मोहित बोल 3 से 4 वैल्यू सर, ये कोई पहला क्वेश्चन सर वेबिकर मेथड अप्लाई होगा? हाँ सर। फैक्टर में है सर? हाँ सर। दूसरी बड़ी बात सर कि x का कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है? हाँ। तो सर क्या करेंगे, स्टार्ट यहाँ पे लिख देते बिना चेक किए हुए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब दुनिया क्या डिमांड करी सर? पॉजिटिव, लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी, पॉजिटिव के साथ साथ। तो सर 3 पुटअप करने से भी 0 हो रहा है, 4 पुटअप करने से भी, और सर पॉजिटिव चाहिए तो सर ये वाला 4 भी लेंगे और 4 से बड़ा भी लेंगे, क्योंकि 4 पुटअप करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 होगा कि नहीं? 4 - 4 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 4 से हल्का सा भी वैल्यू बढ़ा लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। नहीं समझे? क्लियर है? अच्छा, ये देखो 3 पुटअप करेंगे तो भी सर 0 आएगा, और 3 से हल्का सा भी छोटा लेंगे, और छोटा सर कितना दूर तक? तो आंसर सर माइनस इंफिनिटी से। अच्छा, माइनस इंफिनिटी में ओपन या क्लोज? अच्छा, यहाँ पे चलेंगे 3 में सर। क्यों सर? क्योंकि इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। यूनियन सर 4 से लेके इंफिनिटी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? अब क्लियर है? नेक्स्ट दूसरे पे बात करते हैं सर। यहाँ पे x-2 x-3, अब यहाँ पे चलते लेस देन इक्वल टू 0। चलो बात करो, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ये कब होगा सर? ये कब होगा? और ये क्या होगा सर? सर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, चलेगा क्या? इस बार नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? नेगेटिव सर 2 से 3 के बीच में, या 2 से छोटा है या 3 से बड़ा है? 2 से 3 सर। इक्वल टू भी 0 है क्या सर? मतलब 2 को लेंगे तो भी चलेगा, 3 को लेंगे तो भी चलेगा, मतलब 2 इंक्लूड किया जा सकता है, 3 भी इंक्लूड किया जा सकता है, और इसके बीच का भी तो कोई भी नंबर चलेगा सर। तो आंसर कहाँ से कहाँ होगा सर? 2 से लेके 3 क्लोज इंटरवल में, क्योंकि 2 को भी इंक्लूड करे और 3 को भी इंक्लूड करे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हम बोलेंगे नहीं हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन बना दे तब समझेंगे। हाँ, क्योंकि इंक्लूड कर रहे हैं सर, इक्वल का साइन है सर। 2 को भी लेंगे तो भी 0 होगा सर, 3 को लेंगे तो भी 0 होगा सर, 2 भी ले रहे 3 भी ले रहे, इसलिए सर। हाँ, किसमें किसमें? 3,4 कैसे लिख सकते हैं? 3 से 4 के बीच में है क्या? वो वैल्यू लेना ही नहीं। 3 से 4 के बीच किसमें नहीं है? ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है। ध्यान नहीं दोगे? चले नेक्स्ट बना के दिखाओ जल्दी से। कितना आंसर आ गया? हाँ, तो क्या करेंगे सर? वेबिकर मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले सुनेंगे ध्यान से, क्या बताए थे सर? ये सर फैक्टर है, पहला कंडीशन। हाँ सर,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है सर? ना सर, नहीं है तो सर नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो सर ये कितना होता है बताएंगे, एक्स माइनस टू और ये एक्स माइनस थ्री। चलेगा अब तक? चलेगा। माइनस कॉमन ले लिए एक ठो में से, दोनों में से लिए क्या, किस में से लिए, एक ठो में से। दोनों में से लेते तो बाहर पॉजिटिव होता। अब सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव ना सर काम बिगाड़ रहे। एक काम करते माइनस वन से मल्टीप्लाई, माइनस वन से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सर एक्स माइनस टू और ये एक्स माइनस थ्री और ये ग्रेटर देन सर लेस देन। लो भैया अब वेबिकर मेथड सर, ये 2 पे, ये 3 पे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो सर आंसर कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। सर इक्वल का साइन है, डार्क लेंगे सर 2 से लेके 3, आंसर विल बी 2 से लेके 3। नहीं पूछना भैया कि क्यों हुआ, हम मार देंगे नहीं तो, ठीक है, मत पूछना, बिल्कुल नहीं पूछना कैसे आंसर आया, मार देंगे। इतना देरी से 1.5 घंटा हो गया इसी पे सिखाते सिखाते। अभी और ऊपर लेवल पे जाएंगे या बड़े लेवल पे जाएं? चले आगे। सुना ध्यान से, नेक्स्ट सुना ध्यान से, x माइनस में 2, x माइनस में 5, x माइनस में 7, ठीक है, और यहाँ पे सर x माइनस में 3, x माइनस में 10, ठीक है, और ये सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। 0 कहाँ पे हो रहा है सर, ये सर, ये सर, और ये क्या करेंगे सर, पॉजिटिव लेंगे, ध्यान सुनो क्या लेंगे, और फिर सर पॉजिटिव के बाद, उसके बाद, उसके बाद, ओहो तुम लोग चालाक हो गया, उसके बाद आंसर क्या है सर, पॉजिटिव। कहाँ कहाँ पे सर पॉजिटिव, सर 10 से बड़ा, क्या 10 को इंक्लूड करेंगे सर, हाँ, क्योंकि 10 को इंक्लूड करेंगे तो 0 तो बना ही दे सकता है ना 10, तो लेंगे। और फिर कहाँ से कहाँ तक सर, पॉजिटिव कहाँ से, 5 से लेके 7, 5 से लेके 5 को ले सकते हैं, हाँ सर, 7 को ले सकते हैं, हाँ सर, क्योंकि 5 और 7 को लेने से 0 हो सकता है। फिर सर पॉजिटिव, फिर कहाँ पे सर, इधर 2 से लेके सर इधर, तो कहाँ से आंसर चल रहा है देखना, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक क्लोज इंटरवल यूनियन, 5 से लेके 7 क्लोज इंटरवल यूनियन, 10 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है, क्लियर है, अब ये सब एग्जाम में आएगा, अब क्लियर है, क्या हुआ बोल, नहीं एक बार तो और नहीं बताएंगे, यही तो गलती ना करते हम वो पहले वाला मास्टर के नहीं, तू 10 बार पूछेगा हम 10 बार बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे नहीं, वीडियो रिकॉर्ड क्यों हो रहा है, 10 बार देखेगा वो हमको भी नहीं पता। दे दे मिल जाएगा, टेंशन मत ले, सुन ले एक बार आज, वो मजाक करे बच्चा, 10 बार नहीं पूछेगा, लेकिन लास्ट टाइम पूछना, x माइनस 2, x माइनस 5, x माइनस 7, x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 कहाँ पे होगा सर, 2 पे, ये 0 कहाँ पे होगा 5 पे, ये 0 कहाँ पे होगा 7 पे, ये 0 कहाँ पे होगा 10 पे। बस स्टार्ट करना पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। आइए सर पॉजिटिव सर कहाँ पे सर, 10 से बड़ा पे, क्या सर 10 को ले सकते, अपने आप से पूछ, यदि 10 को लेते तो क्या होता सर, 10 को लेते तो 10 माइनस 10 0 होता। क्या सर 0 का सिचुएशन है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 सिचुएशन, हाँ या ना, या तो ग्रेटर को फॉलो करे या तो इक्वल को, इक्वल को भी फॉलो कर रहा है सर 10, और 10 से बड़ा सर ग्रेटर को फॉलो कर रहा है, तो 10 को ले ही सकते। नेक्स्ट सर पॉजिटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, 5 से 7 के बीच में सर, इसलिए 5 से 7 के बीच में लिए, 5 को भी इंक्लूड किए, 7 को भी, क्योंकि सर 5 भी 0 बना सकता है, 7 भी 0 बना सकता है, और 0 अपने को चाहिए ही चाहिए, इक्वल का साइन है। फिर सर कहाँ पे, 2 से लेके इधर, इसलिए आंसर सर इधर से स्टार्ट होता है लिखने के लिए, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक गए, 2 सर ले सकते हैं इसलिए क्लोज यूनियन, 5 से 7 तक 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं इसलिए क्लोज यूनियन, 10 से इन्फिनिटी से 10 को ले सकते हैं इन्फिनिटी। भैया समझ में आया, बन जाएगा ना सर, कहीं पे माइनस इन्फिनिटी और फिर प्लस इन्फिनिटी कर देंगे तो सारा चीज हो जाएगा। हाँ, और बीच में फिर 2 से 5 तक मेरा दादाजी वहां पे खड़े, बोला हाँ बेटा हम देखते हो, इंतजार कर रहे हैं। 2 से 5 के बीच में भी तो आ जाएगा सारा, और फिर 7 से लेके 10 के बीच में भी तो आ जाएगा, उसको भी ले लोगे। नहीं, एक काम करें, इसका जब शादी होगा, ठीक है,
बोले दत्त तरीके, इसको निमंत्रण उसको निमंत्रण देने से क्या मतलब है रे? एक काम करते, माइक लगाओ, पूरा चोंगा लगा के पूरा गांव का निमंत्रण कर दे। अब पता चला खाना किसका बनाया था? खाना बनाया था विजय भैया का, खाना बनाया पवन सर का, खाना बनाया, यहाँ पे गिन चुन के खाना बनाया, और निमंत्रण देने के लिए किसका गया है? पूरा गाँव को। बोले कार्ड क्यों छपवाए हम? एक ही बार चौका लगा दे, देखो मेरा शादी होने वाला इतना तारीख को, आप लोग सभी को आ जाएंगे, इस दिन हल्दी होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। और फिर खाना जब खाने के लिए सब, भाई जब आते हैं लोग खाना खाने के लिए, तुम्हारा शादी देखने के लिए थोड़ी ना कोई आता है। तुमको अपने शादी से मतलब है। जो लोग तुम इनविटेशन कार्ड दिए वो किस लिए जाता है? अरे इस दिन हमको खाना खाना है। इनविटेशन कार्ड तुम चिल्ला के दे दियो और खाना बनाया कहाँ तक का? चुन चुन के, तो होगा क्या? हाँ, तो वो सोचना पड़ेगा ना कि किसको कार्ड देना है, किसको इनविटेशन देना है, उसी हिसाब से ना तुम खाना बनाओगे। समझे कि नहीं? ना सबको इनविटेशन दे दोगे, देखना पड़ता है कि नहीं? लेकिन इससे अच्छे ढंग से नहीं समझा सकते। आज आगे चले, आगे चला जाए। यहाँ पे बोले जाने वाली सारी बातें काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। नहीं तो पता चला दिल से लगा बैठा सर तो मेरा शादी करवा दी यार। आज चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। आज देखो 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 नेक्स्ट, x माइनस में 7, 2x माइनस में 3, ठीक है, और 3 माइनस में 4, 3 माइनस में इधर 3 माइनस में 4x, ठीक है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जल्दी से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जल्दी से बना के दिखाएंगे, जल्दी से बना के दिखाएंगे। फैक्टर में है सर, हाँ, लेकिन सर नेगेटिव है, जिसके वजह से सर माइनस कॉमन ले लें। ऋषभ माइनस कॉमन जाएगा यहाँ से, कितना होगा सर? ये x माइनस 7, ये कितना होगा सर? 2x माइनस 3। माइनस कहाँ से कॉमन ले रहे सर? यहाँ से। जैसे माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से कितना होगा बताना? ये 4x माइनस में 3, और माइनस सर कहाँ पे? यहाँ पे। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर, अभी भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सर, तो ये x माइनस 7 आयुषी 2x माइनस में 3, और सर ये 4x माइनस में 3, इनइक्वालिटी रिवर्स लेस देन। अब मेरे को बताइए ये वाला सर, ये वाला वैल्यू सर 7, ये वाला वैल्यू सर 3/2, और ये वाला वैल्यू सर x का क्या क्या वैल्यू निकल रहा है देखना ध्यान से। 7 पे 0 हो रहा है सर, 3/2 पे 0 हो रहा है सर, और 3/4। अब मेरे को बता 3/2 बड़ा या 3/4 बड़ा? 3/4 बड़ा। 3/4 मतलब कितना सर? 0.75। 3/4 मतलब तो 3/4, उसके बाद सर 3/2 1.5, फिर सर 7। समझ में आया? ये अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक ऑर्डर, आगे पीछे लिखोगे गए काम से भैया, सिस्टमेटिक ऑर्डर से लिखना है। नेक्स्ट सर बस वही काम, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। दुनिया किसका डिमांड कर रही है सर? पॉजिटिव का और नेगेटिव का। पॉजिटिव और नेगेटिव लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे सर? 3/2 से लेके सर 7 के बीच में, 3/2 से लेके 7 के बीच में, और 3/4 से सर छोटा कहाँ पे सर? माइनस इन्फिनिटी से 3/4 क्लोज इंटरवल यूनियन 3/2 से लेके 7 क्लोज इंटरवल। जय हिंद, घर जाए। ठीक है, बाय टाटा।